हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बूस्टर नॉलेज पर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th सोशल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की बहुत संभावनाएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है, एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? वो था रेशम मार्ग। क्या था? रेशम मार्ग। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन बंद कर दिया था? तो वो था आपको असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी, असहयोग आंदोलन। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। कब मनाया जाता है? 1 मई को। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8। ऑप्शन नंबर सी, 8। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासक है? ये किसका कथन था? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन। ऑप्शन नंबर बी, अब्राहम लिंकन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ? तो वह था 72वां। कौन सा? 72वां। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, इनमें सभी। तो क्या हो जाएगा? इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो वह है आपको राजगीर में। ऑप्शन नंबर बी, राजगीर में। हमारा अगला क्वेश्चन है, सासाराम नगर का विकास कब हुआ? सासाराम नगर का विकास कब हुआ? तो कब हुआ आपको? तो वो हुआ था मध्य युग में। कब हुआ था? मध्य युग में। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, सासाराम नगर का विकास कब हुआ? मतलब ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो कब हुआ था उसका? तो मध्य युग में। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। मतलब गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय कहाँ पे बना हुआ है? तो ये कहाँ पे बना है? ये बना है भाखरा नांगल बांध पे। भाखरा नंदल बांध पे। ऑप्शन नंबर सी, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय कहाँ पे बना है? भाखरा नंदल बांध पे। सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है। सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य कौन सा है? तो वो है आपको उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रबल रहता है? मतलब बिहार का कौन सा भाग में हमेशा सूखा की स्थिति बना रहता है? तो कौन सा? पूर्वी बिहार। कौन सा बिहार? पूर्वी बिहार। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो वो कौन सी संधि हुई थी? फैक्टफर्ट की संधि। फैक्टफर्ट की संधि। ऑप्शन नंबर ए, फैक्टफर्ट की संधि। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1830 की क्रांति के बाद, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो उसमें कौन सा शासन स्थापित हुआ? तो वो है आपको संवैधानिक राजतंत्र। ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक राजतंत्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लेनिन ने। ऑप्शन नंबर सी, लेनिन ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो ये कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? CSO। ऑप्शन नंबर ए।
हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है? तो कौन सा पिछड़ा राज्य है? बिहार। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? जीविकोपार्जन, जीविकोपार्जन, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो वो कौन लगाया था? तो आपको लगाया था दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो वह है भूमि बैंक, भूमि बैंक, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी 15 मार्च को। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि नवीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि नवीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई, ऑप्शन नंबर डी अधिक सिंचाई। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोपाही कृषि प्रचलित है, सोपाही कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो वह है आपको उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड में। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में प्रायः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बिहार में प्रायः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो वो आपको पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? पंचलित को, चरक को, सुशीत को, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो कितने प्रतिशत में है? तो 7%, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो वो हो जाएगा मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे घटिया कोयला कौन सा होता है? सबसे घटिया कोयला कौन सा होता है? तो आपको होता है पीट, ऑप्शन नंबर डी पीट। सबसे अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो रबर, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है? खाद्य फसल कौन सा है? तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है? तो वह है आपको धान, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो 50%, ऑप्शन नंबर ए 50%। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संचार सेवाओं का अंग है? निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? तो कौन है? समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविजन, इनमें सभी, तो इनमें सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है? मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक कौन सा है? तो वो है स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं परीक्षण, इनमें सभी, तो इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का अर्थ है? वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है? तो होता है विश्व अर्थव्यवस्था, विश्व अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी विश्व अर्थव्यवस्था। हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को हरित क्रांति संबंधित है? अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो किस क्षेत्र से? तो वो है आपको प्राथमिक क्षेत्र से, कृषि क्षेत्र से प्राथमिक क्षेत्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करता है? निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करता है? तो वह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य है, बिहार राज्य है तो वो क्या है? उद्योग प्रधान, पशुपालन, कृषि प्रधान, खनिज प्रधान, कृषि प्रधान, तो क्या है? कृषि प्रधान, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन को प्रभावित करता है? तो प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर सी प्रति व्यक्ति आय। बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में 38 जिले हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो 1971 में। कब हुआ था? 1971 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो किस राज्य में सबसे पहले शुरुआत हुई? तो वह था आपको राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है?
तो चंडीगढ़ क्या है, चंडीगढ़। हमारा अगला क्वेश्चन है संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, अमेरिका संघ सरकार का उदाहरण है। हमारे यहाँ कैसा सरकार चलता है, तो मिश्रित संघ लोकतांत्रिक चल रहा है हमारे। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है कृषि उत्पादनों को मानवीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है, तो किस मानक का प्रयोग किया जाता है, तो वह है एगल मार्क, एगल मार्क, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, तो वह कृषि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू था, तीन कठिया प्रणाली किन पे लागू था, तो वो था किसानों पे, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया, तो हंटर समिति, ऑप्शन नंबर ए हंटर समिति। हमारा अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है, तो बिहार में, ऑप्शन नंबर ए। कोलकाता जलप्रपात कोलकोत जलप्रांत बिहार के किस जिले में अवस्थित है, बिहार के किस जिले में स्थित है, तो कौन से जिले में अवस्थित है, तो वह आपको नवादा, नवादा, ऑप्शन नंबर बी। किस देश की सीमा बिहार से छूती है, तो नेपाल, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है संघ गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत होती है, तो किस प्रकार का, तो बहुदलीय, बहुदलीय, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी अटल बिहारी वाजपेयी। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई, तो कब हुई थी, तो वह हुई थी आपको 1975 में। कौन लागू किया था, इंदिरा गांधी के समय में, 1975। हमारा अगला क्वेश्चन है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अधिकेंद्र, ऑप्शन नंबर बी अधिकेंद्र। हमारा अगला क्वेश्चन है सुनामी संबंधित है, सुनामी संबंधित, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि सुनामी संबंधित है, सुनामी संबंधित है तो क्या चीज से संबंधित है आपको, समुद्र से, ऑप्शन नंबर सी समुद्र से। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, इंफ्रारेड कैमरा, ऑप्शन नंबर सी इंफ्रारेड कैमरा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है, तो कौन सा प्राकृतिक आपदा है, तो भूकंप, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन खरीफ की फसल है, मतलब खरीफ फसल है, तो निम्न में से कौन सा खरीफ फसल है, तो कौन सा खरीफ फसल है, ये पूछ रहा है कौन सा खरीफ फसल है। तो देखिए हमारा तो कौन सा इसमें खरीफ फसल है, तो वह है आपको धान, ऑप्शन नंबर डी धान। हमारा अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड क्या है, ऑपरेशन फ्लड क्या है, तो ऑपरेशन फ्लड क्या है, डेयरी विकास, ऑप्शन नंबर डी डेयरी विकास। हमारा अगला क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ, तो वो हुआ आपको 1935, ऑप्शन नंबर बी 1935। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित हुई, भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित हुई, तो वो कहाँ स्थापित हुई थी, मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, तो बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर बी बिस्मार्क। हमारा अगला क्वेश्शन है फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी, तो किस वर्ष हुई थी, तो 1871, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था, हेम्पी डेवी, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था, करो या मरो, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है
समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1885, ऑप्शन नंबर बी 1885। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो कहाँ किया था? चंपारण में, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुद्रा का आविष्कार कहाँ हुआ था? मुद्रा का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो चीन में, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस खनिज को उद्योग का जननी कहा जाता है? किस खनिज को उद्योग का जननी कहा जाता है? तो वह आपको लोहा, ऑप्शन नंबर सी, लोहा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रासाइट, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंडक परियोजना है, गंडक परियोजना किस नदी पे है? तो वह आपको वाल्मीकि नगर में, गंडक परियोजना है तो वाल्मीकि नगर में, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? निम्न राज्यों में किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है तो कहाँ है? तो भागलपुर जिले में, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूखे के लिए उत्तरदायी कारण कौन है? वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी क्रिया, तो वर्षा की कमी, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में कौन बाढ़ प्रबल क्षेत्र है? तो बिहार में कौन सा बाढ़ प्रबल क्षेत्र है? तो वह उत्तरी बिहार। कौन सा बिहार? उत्तरी बिहार, ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी बिहार।